अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। एक शख्सियत हैं जो मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज या शरीफ ख़ानदान के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं नज़र आती हैं और लोग पूछते हैं यार ये कौन है। वो शख्सियत हमारे साथ हैं, अता तारड़ साहब। लेकिन असल में इनका काम क्या है? आपके वाले से लोग कहते हैं आप तर्जुमान हैं, कुछ कहते हैं जी आप कानूनी मशीर हैं। आप लोगों को बता ही दें शरीफ ख़ानदान के आप हैं क्या? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक तो पहली बात ये कि बाय क्वालिफ़िकेशन मैं लॉयर हूँ और पिछले 10 साल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा सीएम सेक्रेटेरिएट में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी, और उसके बाद बतौर एडिशनल सेक्रेटरी मैं डील करता रहा लॉ डिपार्टमेंट को, एडवोकेट जनरल ऑफिस को। तो क्वालिफ़िकेशन तो बतौर लॉयर थी, बट ऑफिशियल अपॉइंटमेंट सीएम सेक्रेटेरिएट में रही, तो वो भी लॉ से रिलेटेड काम को ही देखता रहा। तो अब जितनी लीगल कोऑर्डिनेशन केसेस के हवाले से होती है उसमें भी एक कलीदी किरदार अदा करना पड़ता है, और साथ साथ शहबाज साहब और हमजा साहब के हवाले से, तर्जुमान के हवाले से भी जो स्टेटमेंट्स वगैरह इशू होती हैं, तो उसमें भी मेन रोल जो है वो प्ले करता हूँ जी। नहीं तो आप ये नाजुक कंधे और बोझ इतना कि पूरी फैमिली की तर्जुमानी भी और वो कानूनी वाले से मशावरती कैसे मैनेज करते हैं? जी, ऑब्वियसली शहबाज साहब ने मेरी ट्रेनिंग की है, तो ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर, ही इज़ नोन फॉर दिस कि वो सख्त ट्रेनिंग करते हैं। तो उन्होंने आदत ऐसी डाली है कि काम से नहीं हम घबराते, काम जितना मर्जी आ जाए फबे वो उसको बड़े अच्छे तरीके से। कितने घंटे आप काम करते हैं? डिपेंड करता है डे टू डे, बट यूजुअली कई दफ़ा मैक्सिमम 18-19 घंटे तक भी काम जाता है, और कई दफ़ा ऑब्वियसली वर्कलोड कम भी होता है। तो शहबाज साहब उधर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, हमजा साहब इधर हैं, लाहौर में भी इस्लाम, आप क्या जिन्न हैं क्या मतलब? वो अक्सर मैं कहता हूँ मेरा आधा टाइम मोटरवे पे गुजरता है लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो है वो हमेशा रहनुमाई भी फरमाई है, अल्लाह ताला मदद भी फरमाते हैं। तो काम अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा चल रहा है। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, हर हवाले से काम बड़ा अच्छा चल रहा है, और इवन पंजाब के मामलात हों तंजीमी हवाले से भी, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठीक चल और सब लोगों को ये तो पता है, आपका ये रुख तो देखा मीडिया पे आप फेमस हो गए हैं, और लेकिन फैमिली बैकग्राउंड का नहीं लोगों को पता ज़्यादातर। तो मैं चाहूँगा कि वो आप लोगों को बताएं। वो असल में कोशिश होती है कि बंदा अपनी सलाहियत, और अल्लाह ताला ने लोगों ने अब आपको पहचान ली है, अब आपको बताना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने जिस सलाहियत से नवाजा है, कोशिश यही होती है कि बंदा अपनी मेहनत और जो डेडिकेशन और लॉयल्टी है पार्टी के साथ, उसके मुताबिक ही चले। बट थोड़ा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ जी। रफ़ीक तारड़ साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे दादा हैं। सायरा अफजल तारड़ जो मिनिस्टर हेल्थ रही हैं पिछले दौर में, वो मेरी चची हैं। जो मेरा सगा छोटा भाई है बिलाल तारड़, वो इस दफ़ा गखड़ गुजरावाला से MP इलेक्ट हुआ है। तो फैमिली की एक पुरानी एसोसिएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है। आप इतने खुद कलीदी ओहदे पे हैं, मसलन हमने खुद देखा रिपोर्टिंग करते हुए कि जो MNAs और MPs की टिकट थी, वहाँ तक आपकी मशावरत और आपकी राय को बड़ा अहम समझा जाता है और बड़ी मोतबर समझी जाती है। नून लीगी हलकों में भी शरीफ ख़ानदान ख़ास तौर पे। आप ख़ुद कभी क्यों नहीं पार्लियामेंट में आए या कोई? उसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि जी मैं, क्योंकि एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो वो 2 साल का एक गैप होता है, उस गैप को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कानूनी तौर पे। एक तो ये वजह थी, और दूसरा जो आपने बात की टिकट्स वाली और बाकी मामलात की, तो वो पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग ऐसी थी कि जो पार्लिमानी वोट बना इलेक्शंस में, तो उसमें इनपुट प्रोवाइड करना, फीडबैक देना तमाम हलके, चाहे वो नेशनल असम्बली के हों या प्रोविंशियल असम्बली के हों, तो उसमें काफ़ी, क्योंकि हाथ से काम किया हुआ था, तो काफ़ी बैकग्राउंड नॉलेज भी थी, और अल्लाह के फजल से अच्छा ऑनेस्ट इनपुट दिया जहाँ भी पॉसिबल हो सका। जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलते वो आपसे नाराज़ तो होते होंगे? देखिए जी, पार्टी के अंदर एक बहुत मेरिट का रिवाज है, और मेरिट के मुताबिक मामलात चलते हैं, और आपको पता है सियासी जोड़ तोड़ भी इसका हिस्सा होता है। तो ऑब्वियसली गिले शिकवे लोगों के होते हैं, बट कोशिश की है कि खुश अखलाक़ी के साथ और अच्छे तरीके से लोगों को डील किया जाए, तो गिले लोग कम ही करते हैं। शरीफ ख़ानदान पे पहले भी कड़ा वक्त आया, लेकिन अब बहुत मुश्किल वक्त है। जी, इसमें अता तारड़ कब तक उनके साथ रहेंगे? हालात क्या हों और अता तारड़ कहाँ पर होंगे? वो देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि, वो मैं नहीं कहता, लोग मुझे देख के कहते हैं कि जी वो PMLN लगता है आपके ब्लड में है। तो मरते दम तक मुस्लिम लीग में है जी, इसमें कोई किसी किस्म का शक व शुबा है ही नहीं। पार्टी एक फैमिली की तरह भी है और अपने घर की तरह भी है, और इसकी हिफाजत उसी तरह करेंगे जिस तरह बंदा अपने घर की हिफाजत करता है। और ये कड़ा वक्त ज़रूर है, बट हमें जिस अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला दिया हुआ है, हमारी लीडरशिप को हम देखते हैं, जितने हौसले से वो खड़े हैं, हमारा जो है वो खून बढ़ जाता है उनको देख के। तो उससे डबल हौसले से इंशाल्लाह हम खड़े हैं, और इनको दोबारा हालात बेहतर होंगे, इलेक्शन होंगे, तो सूबाई असम्बली का इंतखाब करेंगे, कौमी का कि सेनेट का?
अल्लाह ताला जहाँ ले गया जी, वो कभी इस तरह प्लानिंग नहीं की, कभी कोई एम्बिशन नहीं रखा ज़िंदगी में। वो अल्लाह ताला ने हमेशा नवाजा है, अब वो अल्लाह ताला जहाँ ले गए वो चले जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अतात ताहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी मशीर भी हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के, और तर्जुमान भी हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।